करते हैं बिना किसी बकचोदी के। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जैसे कि ड्रामा सीरियल नमक हराम बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और धमाकेदार बन चुका है। ड्रामे के रिव्यू शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अरसल अहमद से इतनी ज्यादा मोहब्बत करते कि अहमद और मुरीद की सारी बातें सुनने के बाद भी अपनी अम्मा को लेकर अपने मामू के घर आ जाते और कहते मैं अहमद से शादी करना चाहता हूँ। अहमद की अम्मा आपा जान अपनी भाभी आसिया बेगम से रिश्ता मांगते, कहते मैं अहमद को अपनी बहू बनाकर अपने घर लेके जाना चाहती हूँ। लेकिन आगे से अहमद की अम्मा आसिया बेगम कहती है मैं बिल्कुल अकेली हूँ, आसमा भी अपने घर चली गई है, लेकिन अहमद की शादी अभी मैं नहीं कर सकती। लेकिन आपा जान कहती है मैं भी तो अकेली हूँ, इसलिए तो मैं अहमद को अपनी बेटी बना के लेके जाना चाहती हूँ। हर साल अहमद से मिलने उसके कमरे में आते, लेकिन आगे देखते तो वो मुरीद और अपनी तस्वीरें देख रही होते। लेकिन अरसल कहते हैं अहमद अगर मुरीद तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हो तो वो तुम्हारे साथ इस तरह धोखा ना करता। लेकिन आगे से अहमद कहती है वो मुझे धोखा नहीं दे सकता, वो बाबा से डरते हैं इसलिए उसने कभी मुझसे मोहब्बत का इकरार नहीं किया। लेकिन आगे से अरसल कहते वो तुम्हें बेवकूफ बना रहे, अगर तुम्हारे पास कोई टाइम है तो हम लोग बाहर जाके बात करना चाहता हूँ मैं तुमसे। लेकिन इधर मुरीद तैयार श्यार होकर अपने ऑफिस भी आ जाते क्योंकि उसने जो प्लान बनाया था उसका प्लान बहुत ज्यादा कामयाब जा रहा है। वो आखिरकार अमीन कुरैशी के दिल में भी जगह बना चुका है और बिजनेस में भी हिस्सा बनाने जा रहा था। इधर अरसल अहमद से इतनी ज्यादा बातें करते वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मुरीद को अहमद के दिल से निकाल दिया जाए। लेकिन अहमद तो मुरीद से इतनी ज्यादा मोहब्बत करती कि उसके बारे में कोई बुरी बात भी नहीं बर्दाश्त करती और कहती जितना मैं मुरीद को जानती हूँ उतना तो कोई भी नहीं जानता, वो मुझे किसी कीमत पे धोखा नहीं दे सकता। लेकिन जब वो मुरीद को इस तरह नाचते हुए देखती तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती और कहती कि इसे किस बात की इतनी खुशी है कि वो नाच झूम रहा है। और अरसल से कहती वापस चलो, मैं एक मिनट भी यहाँ नहीं रोक सकती। मुरीद भी अहमद को वहाँ देख के बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और कहते हैं अहमद बीबी ने तो मेरी सारी खुशी में भंग डाल दिया। अरसल साहब अपनी पूरी कोशिश करें कि वो मुझे बदनाम कर सके। इधर अमीन कुरैशी की आपा जान और उसकी बेगम आसिया बेगम प्लान करेंगे आपा जान आप हमारे घर शिफ्ट हो जाए, वैसे भी मैं अकेली हूँ, अगर अहमद आपके घर बहू बनकर चली जाएगी तो मैं बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी। इस बात पे अभी वो बातें कर ही रहे होते हैं कि अहमद आते हो तो दुआ सलाम ही नहीं करती, सीधी अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन आगे से अरसल उसकी बातों की सफाई देते हुए कहते हैं वो बहुत ज्यादा परेशान है, उसकी दोस्त है उसका झगड़ा हो गया। लेकिन उसकी फुप्पो कहती है कि ऐसी भी क्या बात हो गई, उसने बड़ों की बात ही नहीं सुनी, उसने अपनी होने वाली सास का लिहाज तक नहीं किया। वो बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और अरसल को लेकर वहाँ से चली जाती है। अस्मा बीबी अब पूरी कोशिश करे कि वो मोबाइल की कहीं से सेटिंग कर दे और कहीं रख दे ताकि मुरीद जब उस पे चिल्लाए गुस्सा करे तो वो वीडियो रिकॉर्ड कर ले और अपने बाप को दिखा सके। मुरीद साहब नाच गाकर वापस अपने दोस्त मुस्तफा भाई के पास आ जाते और उन्हें कहते हैं अहमद और अरसल वहाँ पहुँच गए, उन्होंने मेरी सारी झूम का मजा किकरा कर दिया है। मुरीद गुस्से में और भी बहुत सारी बातें करते कहते हैं ये लोग खुद को समझते क्या, मैं अब इनको कभी नहीं छोड़ूंगा, इनको बर्बाद करके छोड़ूंगा। तो आगे से मुस्तफा भाई उसे पानी पिलाते कहते हैं मुरीद जरा ठंडे हो जाओ, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। लेकिन इधर अहमद भी अपनी माँ से कहते हैं मैं अरसल से किसी कीमत पे शादी नहीं करना चाहती। तो आगे से उसकी माँ कहती किसी और को पसंद करती या अपनी बहन से अस्मा की तरह हमें और बेइज्जत करवाने का तुम्हें शौक चढ़े। लेकिन आगे से अहमद कहती है मैं अस्मा की तरह की हरकत करने का सोचने से पहले मरना पसंद करूंगी। उसकी माँ कहती फिर क्या मसला है, अरसल से शादी क्यों नहीं करना चाहती। अहमद अपनी माँ से कहती अम्मा मुझे फिलहाल अकेला छोड़ दे। और जब उसकी अम्मा चली जाती वो मुरीद को कॉल करती कहती तुम्हें ऐसी कौन सी खुशी चढ़ी थी कि तुम नाच झूम रहे थे। मुरीद साहब अपना मासूमाना लहजे में कहते हैं बीबी साहबा ऐसी कोई बात में आपको शायद गलत फहमी हुई। आगे से अहमद कहते बताओ ना मुझे क्यों गलत फहमी हुई, मैंने तुम्हारी आंखों में खुशी देखी है या तुम्हारा कोई मिशन कामयाब हो गया या फिर मेरी मोहब्बत हार गई या तुम जीत गए या तुम्हारी बेगम अस्मा से शादी होगी, बताओ मुझे क्या ऐसी खुशी थी। आगे से मुरीद दोबारा वही बात दोहराते हुए कहते हैं बीबी साहबा आपको गलत फहमी हुई, मैं आपको बता देता हूँ कि मैं अकेला रहता हूँ इसलिए अपनी परेशानी दूर करने के लिए अपना दम घुटने से बचाने के लिए खुद को बेवकूफ बनाने के लिए वहाँ चला जाता हूँ, कोई देर झूम नाच लेता हूँ तो खुद थोड़ा अच्छा फील करता हूँ। इस बात पे अहमद कहते ऐसा क्यों करते हो, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ शादी करना चाहती हूँ तो फिर तुम ऐसी हरकतें क्यों करते, क्या मजबूरी है। तो आगे से मुरीद कहते हैं बेगम साहबा मैं आपको 5 साल से बता रहा हूँ हमारे दरमियान ऐसा कुछ नहीं हो सकता, हम एक नहीं हो सकते। लेकिन आगे से अहमद कहते हैं मैं सबको बता दूँ, मैं अभी जाके अस्मा को बता दूँ तुम मेरे हो, उसके कभी नहीं हो सकते। लेकिन इस बात पे मुरीद बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं
और अरसल को कॉल करते कहते अरसल साहब मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, कोई जरूरी बात है। अरसल कहते ठीक है मैं तुमसे मिल लूंगा, किसी रेस्टोरेंट आ जाओ। मुरीद वहाँ चला जाता है, लेकिन अरसल बाद में आता है और कहते हैं बताओ क्या बात है, तुम क्यों मुझसे मिलना चाहते हो। तो आगे से मुरीद कहते हैं अरसल साहब आप ऐमन बीबी से शादी कर लें, वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जा रही है। तो आगे से अरसल कहते हाँ मैं शादी भी करूंगा, ऐमन सिर्फ और सिर्फ मेरी है। तो मुरीद कहते हैं मैं भी तो यही चाहता हूँ ऐमन की आपके साथ शादी हो जाए, आप दोनों की जोड़ी तो बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती है। अमीन कुरैशी साहब अपनी बीवी से झूठ बोलकर पार्टी का कहकर इधर मलेका के पास आते हैं, लेकिन आगे से आप मलेका भी अमीन कुरैशी से बहुत ज्यादा रूड तरीके से बात कर दे, कहते हैं आपने मेरे साथ सारी जिंदगी गुजार दी है लेकिन निकाह तक नहीं किया। तो आगे से अमीन कुरैशी कहते तुम कहना क्या चाहती हो, मैंने तुम्हें पहले ही बताया है कि बीवी जब मेरी होती है तो वो मेरे दिल से उतर जाए। आगे से मलेका कहती है तो मैं भी तो वही कहती हूँ, बीवी जो आपके घर में होती है वो आपके बच्चों की माँ है, मैं भी आपकी बीवी बनना चाहती हूँ, आपकी इज्जत बनना चाहती हूँ, आपका नाम चाहती हूँ, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन आगे से अमीन कुरैशी कहते तुम पागल हो गए, ऐसा नहीं हो सकता। तो आगे से मलेका भी बहुत ज्यादा गुस्सा करते कहती है औरत अगर पागल हो जाए तो मर्द का घर बर्बाद कर देती है, उसकी दुनिया ही उजाड़ देती है। आगे से अमीन कुरैशी कहते तुम मुझे धमकी दे रही हो। तो मलेका कहती मैं आपको धमकी नहीं दे रही, बस बता रही हूँ क्योंकि मलेका अब हर कीमत है अमीन कुरैशी से शादी करना चाहती है या उसकी प्रॉपर्टी चाहती है, लेकिन अमीन कुरैशी इस टाइम फिलहाल दोनों चीजें आप मलेका को नहीं दे सकते। अमीन कुरैशी मलेका से कहते तुम पिछली बार मेरे घर तो आ गई थी लेकिन अब मेरे घर आने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ज्यादा रिस्क है, लेकिन मैं इस टाइम कोई रिस्क नहीं ले सकता। तो आगे से मलेका कहते मैं आपको पागल लगती हूँ, पहले कोई मसला हुआ नहीं हुआ ना। तो आगे से अमीन कुरैशी हो भी सकता था लेकिन मलेका आप अपनी जिद पैड़ी दे कहते मैं अगर फिर भी कुछ ऐसा हुआ तो मैं आपसे मिलने जरूर आऊंगी। इधर अरसल मुरीद से कहते मैं सबके सामने तुम्हारा असली रूप लेके आऊंगा, तुम जो सब कुछ कर रहे हो प्लान तुमने बनाया हुआ मैं सबके सामने लेके आऊंगा। तुम ऐमन से मोहब्बत नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ उसे अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए ये सब कर रहे हो ताकि तुम अमीन कुरैशी के घर रहकर उसका सब कुछ बर्बाद कर सको। लेकिन मुरीद कहते मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता, मैं सिर्फ और सिर्फ अमीन कुरैशी साहब का वफादार हूँ, नौकर हूँ, इसलिए मैं उनका अच्छा ही चाहता हूँ। लेकिन आगे से वो अरसल बहुत ज्यादा परेशान होता है और कहते मैं तुम्हारा असली रूप तो सबके सामने लेके आऊंगा। मुरीद कहते हाँ मैं भी चाहता हूँ तुम मेरा असली रूप सबके सामने लेके आओ। अब अस्मा काफी बदल चुके हैं, मुरीद की खिदमत भी करने लगे। इस बात पे मुरीद बहुत ज्यादा हैरान होते कि अस्मा बीबी इतनी जल्दी सब कुछ बदल गई है और वो भी सिर्फ और सिर्फ मुरीद के लिए। लेकिन अस्मा कहती तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं चाहती हूँ मैंने तुम्हारा रिश्ता दिल से कबूल किया, तुम भी मुझे दिल से कबूल करो। लेकिन आगे से मुरीद कहते मैं आपका नौकर हूँ, मैं किसी कीमत पे आपको नहीं अपना सकता। अमीन कुरैशी साहब ने सिर्फ और सिर्फ आपको सजा के तौर पे मेरे निकाह में दिया है। आगे से अस्मा बेगम कहते तुम में भी मुरीद मुझे समझना चाहिए, मैं भी इंसान हूँ, लेकिन वो तो बस ये चाहती कि मुरीद उस पर गुस्सा करे ताकि वो वीडियो बना के अपने अब्बा हजूर अमीन कुरैशी साहब को दिखा सके। लेकिन आगे से मुरीद ने तो कोई गुस्सा नहीं किया, वो हंस मुख कर आगे से बात टाल के चला गया है। लेकिन अस्मा इस बात पे बहुत ज्यादा हैरान रही है और सोच रही है मुरीद को अब आज क्या हो गया, उसने आज गुस्सा क्यों नहीं किया। व्यूअर्स आने वाले एपिसोड में अरसल फिर अस्मा का जिक्र अपनी माँ से करेगा, कहेगा अस्मा बेकसूर है, आप लोग को उसे समझना चाहिए, लेकिन उसकी माँ के औरत के बेशुमार चेहरे होते तो मुझसे नहीं समझ सकते। इधर मुरीद भी अस्मा के दिल में जगह बनाने की कोशिश कर रहे, लेकिन वो अस्मा के तो मुरीद से बिल्कुल मुतासर नहीं हो रही, वो तो सिर्फ और सिर्फ ये पता करना चाहती कि वो उसके साथ ये सब किया किसने, इसलिए तो वो मुरीद के साथ रह रही है। कुरैशी साहब को जिस बात का डर था, जिस बात से मलेका को रोका था, मलेका ने उस बात को उलट किया। वो अमीन कुरैशी साहब के घर आ जाती है और कहती है मुझे तो अमीन कुरैशी साहब से मिलना है, मैं आपसे भी मिलने हूँ आसिया बेगम, मैं देखना चाहती थी कि अमीन कुरैशी साहब की बीवी कैसी है। लेकिन आगे से अमीन कुरैशी साहब की बेगम साहबा आसिया बेगम कहती कि आप मुझे बताएं आप कौन। अभी वो मलेका बताने ही लगती है कि अमीन कुरैशी साहब आ जाते, वो बहुत ज्यादा गुस्से में मलेका को देखते हैं और कहते ये तो मेरे दोस्त की बीवी है, स्पेशल आपसे मिलने आई है। तो मलेका को वहाँ थोड़ी देर बिठाते और वहाँ से लेकर रेस्टोरेंट आते और कहते तुम्हें क्या मसले, तुम क्या चाहते हो। तो आगे से मलेका कहते मुझे अपना हाईवे वाला प्रोजेक्ट मेरे नाम कर दे। लेकिन इस बात पे अमीन कुरैशी साहब बहुत ज्यादा हैरान होते। व्यूअर्स आने वाले एपिसोड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और धमाकेदार है, आप हमारे साथ जुड़े रहे, हमारे रिव्यू देखते रहे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दे ताकि मेरे चैनल पे आने वाली वीडियो आप लोगों को आसानी मसूल हो सके। अपना बहुत ज्यादा ख्याल